झारखंड में कोरोना संक्रमण पिछले 24 घंटे में 823 नए कोरोना संक्रमित मिले तो इससे दोगुने 1647 मरीज स्वस्थ भी हुए। 13 संक्रमितों की मौत। राज्य में शनिवार को 823 नए कोरोना संक्रमित मिले तो इससे दोगुने 1647 मरीज स्वस्थ भी हुए। शुक्रवार को सिर्फ 2 जिलों में मरीजों का आंकड़ा 100 से ऊपर पहुंचा। रांची में 104 मरीज मिले तो पूर्वी सिंहभूम में 102 नए संक्रमित की पहचान हुई। सरायकेला, खरसावां और लातेहार में 56 मरीज मिले, जबकि देवघर में 50 संक्रमित मिले। पिछले 24 घंटे में राज्य में 13 लोगों की मौत हुई। मृतकों में 4 रांची और 3 पूर्वी सिंहभूम के थे। अब झारखंड में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 10,946 है। वहीं अब तक 3,35,417 संक्रमित मरीजों की पहचान हुई। इनमें से 3,18,689 ठीक भी हुए हैं। राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 4,945 हो गई है। राज्य में 10 दिन में रिकवरी रेट 5% बढ़ा, राष्ट्रीय औसत से आगे। झारखंड में कोरोना कंट्रोल में आने लगा है। नए मरीजों के मिलने का आंकड़ा लगातार घट रहा है तो ठीक होने वालों की संख्या बढ़ रही है। यही कारण है कि रिकवरी रेट में तेजी से सुधार हो रहा है। पिछले 10 दिनों में ही राज्य में कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट में 4.89% का सुधार हुआ है। 20 मई को राज्य का रिकवरी रेट 90.38% था, जो शनिवार को बढ़कर 95.27% हो गया, जबकि राष्ट्रीय औसत 91.22% है। इसके साथ ही एक्टिव मरीज भी तेजी से घट रहे हैं। 10 दिन पहले एक्टिव मरीज 26,551 थे, जो अब घटकर 17,564 हो गया है। एलपीजी सिलेंडर में लगी आग। माचिस जलाते ही रसोई घर में रखे गैस सिलेंडर में लगी आग। एक ही परिवार के 5 लोग झुलसे। जयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत लोहाडांड में शनिवार की रात रसोई गैस सिलेंडर लीक होने के कारण माचिस जलाते ही उसमें आग लग गई। आग लगने से परिवार के 5 लोग झुलसकर घायल हो गए, जबकि घर में रखा फ्रिज, गोदरेज, अलमारी, पलंग, कुकर, बर्तन समेत करीब 2 लाख रुपये की संपत्ति जलकर राख हो गई। घायलों में नजबुन्निसा अख्तर खान, जावेद खान, नगमा खातून और नजिया खातून शामिल है। थाना प्रभारी अब्दुल्ला खान व पुलिस जवान समेत ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। झारखंड कोरोना अपडेट। 28 दिनों में 94% घटा संक्रमण, 20 से 1% हुई पॉजिटिविटी। झारखंड में संक्रमण की रफ्तार अब काफी धीमी पड़ गई है। केवल मई के बीते 28 दिनों में ही संक्रमण की रफ्तार में 94% की कमी आई है, जबकि मरीजों की संख्या की बात करें तो बीते एक माह में 92% की कमी आई है। तुलनात्मक आंकड़े की बात करें तो बीते 1 मई को राज्य में 21,295 सैंपल की जांच हुई थी, जिसमें 20.20% संक्रमण की दर से 6,323 मरीज मिले थे। दूसरी तरफ शुक्रवार यानी 28 मई को राज्य में 56,674 सैंपल की जांच हुई, जिनमें महज 1.21% की दर से 687 मरीज संक्रमित मिले। यानी राज्य में 1 मई को पॉजिटिविटी रेट जो 20.20 थी, 28 मई को घटकर 1.21 हो गई। कोरोना मरीजों की मौत के मामले में भी काफ़ी कमी हुई है, लेकिन मरीजों की तुलना में मौत का प्रतिशत अभी भी ज़्यादा है। 1 मई को राज्य में 159 मरीज की मौत हुई थी, जबकि 28 मई को महज 19 मरीज की मौत हुई, या 1 मई की तुलना में महज 12% है। यानी बीते 28 दिनों में पॉजिटिविटी रेट में जहां 94% की कमी हुई है, मौत के मामलों में 88% की कमी दर्ज की गई है।
अगले माह से विमान किराए में बढ़ोतरी होगी। रांची से दिल्ली के लिए 499 रुपये अतिरिक्त देना होगा। विमान का किराया अगले माह से विमान किराया में बढ़ोतरी होगी। बढ़ोतरी कोरोना काल में यात्रियों की संख्या कम होने और आर्थिक नुकसान को लेकर की जा रही है। अब यात्रियों को विमान सफर के लिए किराया का 13 से 16% तक अतिरिक्त का भुगतान करना होगा, क्योंकि केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय ने इस दिशा में निर्देश जारी कर दिया है, जिसके तहत 40 मिनट की दूरी वाले को 13% और 40 से 60 मिनट की दूरी वाले शहरों का किराया 16% अतिरिक्त देना होगा। अब रांची से दिल्ली का सफर करने वाले इकोनॉमिक क्लास के विमान यात्रियों को 499 से 500 रुपये अतिरिक्त देना होगा, क्योंकि अमूमन रांची से दिल्ली का किराया विभिन्न विमान कंपनियों में 3,842 से 4,557 के आसपास रहता है। वहीं रांची से पटना के लिए विमान किराया 7,314 से 3,429 रुपये के करीब होता। इस एवज में यात्रियों को लगभग 445 रुपये अतिरिक्त किराया का भुगतान करना होगा। इसके अलावा रांची मुंबई का किराया 5,742 से 3,114 से ज़्यादा होता। इसमें करीब 404 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। 3 जून से ई पास सिस्टम खत्म, अब जहां मन वहां जाए, सीएम हेमंत करेंगे बड़ा ऐलान। झारखंड में ई पास सिस्टम 3 जून को खत्म हो जाएगा। अभी राज्य में लॉकडाउन लागू किया गया है। इसकी मियाद 3 जून सुबह 6 बजे खत्म हो रही। इसके साथ ही सरकार ई पास की व्यवस्था समाप्त कर देगी, लेकिन लोगों को एहतियातन बरतना होगा। सरकारी सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन में ढिलाई के साथ ही ई पास सिस्टम हटाने पर विचार हो रहा है। मुख्यमंत्री इस बारे में 1 जून को बड़ा ऐलान करेंगे। वर्तमान में झारखंड में लॉकडाउन की पाबंदियां 3 जून सुबह 6 बजे तक प्रभावी। हालांकि कोरोना वायरस संक्रमण लगभग काबू में आ गया। ऐसे में सरकार लॉकडाउन हटाने के साथ ही आम जनमानस की ढिलाई देने पर मंथन कर रही। लॉकडाउन में बड़ी रियायतें के साथ सरकार ने ई पास की अनिवार्यता वापस लेने का मन बना लिया। हालांकि माने जाने को आपको अपना पहचान पत्र दिखाना जरूरी होगा। ई पास से छूट पाने के लिए संस्थान का पहचान पत्र, रेलवे, एयरपोर्ट से आने जाने वाले यात्रियों को यात्री टिकट, परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र, मरीज को डॉक्टर का पर्चा, टीका लेने वाले कागजात या फिर डॉक्टरी जांच कराने से संबंधित कागजात दिखाए जा सकते हैं। लॉकडाउन से बड़ी राहत, सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला। झारखंड में अब ई पास का झंझट खत्म होने वाला है। घर से बाहर निकलने के लिए किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुलिस की कड़ाई के दिन भी बीतने वाले हैं। झारखंड में लॉकडाउन में बड़ी राहत मिलने वाली। ई पास और लॉकडाउन हटाने के बारे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द ही बड़ा ऐलान करने वाले। अभी 3 जून सुबह 6 बजे तक कड़ी पाबंदियों और बंदिशें के साथ झारखंड में लॉकडाउन लगाया है। सरकारी सूत्रों एवं कैबिनेट मंत्रियों से मिल रही जानकारियों की माने तो झारखंड में लॉकडाउन बहुत जल्द हटेगा। इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण लगभग नियंत्रण में आ गया है, जबकि गाँव में सरकार के आदेश के विपरीत कोरोना संक्रमण आकलन के मुकाबले बेहद कम है। ऐसे में कोरोना के तेजी से घटते मामलों को देखकर कहा जा रहा है कि लॉकडाउन अब नहीं बढ़ाया जाएगा। सरकार एक बार फिर से आर्थिक गतिविधियां तेज करने की मूड में है। शादी समारोह से घर लौट रहे युवक की मौत। बैरमो में सड़क से 1 फीट नीचे नाला में गिरी स्कॉर्पियो गाड़ी के नीचे दबने से गई युवक की जान। जरीडीह बाजार में हुए शादी समारोह से लौट रहे एक स्कॉर्पियो सवार युवक की मौत हो गई। हादसा स्कॉर्पियो के बोकारो कोलियरी के डीडी माइंस के पास कुरपनिया 4 नंबर मेन रोड के टर्निंग मोड़ पर सड़क के से करीब 100 फीट नीचे गोदो नाला में गिरने से हुई। स्कॉर्पियो में 4 युवक सवार थे। एक युवक गाड़ी के
नीचे दब गए और इससे उनकी मौत हो गई, जबकि 3 युवक जख्मी हैं। चारों युवक बारात में आए थे और शादी के बाद धनबाद स्थित अपने घर लौट रहे थे। घटना शनिवार की देर रात की है। मृतक की पहचान राकेश कुमार के रूप में की गई। ड्राइवर सरोज कुमार गंभीर रूप से जख्मी है। बाकी 2 युवकों को हल्की चोट आई है। माना जा रहा है कि गाड़ी तेज रफ्तार में थी और टर्निंग पर अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी। घटना की सूचना के बाद गांधीनगर थाना के एसआई इंद्रलाल राय ने एम्बुलेंस द्वारा घायल सरोज को अस्पताल भिजवाया।